कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। ऐसे कुछ डायलॉग्स जो हो सकता है यहाँ आपको छपरी फील दे रहे हो, बट मूवी को देखते हुए हमें ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। और वो खुशी भी हमें महसूस होती है जब पूरे देश को बचाने का वो आखिरी मौका हमारे हाथों से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अचानक से वहाँ हमें एक आस नजर आती है, और अगर हमारे सामने गोdzilla जैसी कोई विशालकाय प्रॉब्लम हो तो ये खुशी डबल हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है गोdzilla -1 की, जिसकी स्टोरी को वीडियो में आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए भी बात करेंगे। बट उससे पहले रिव्यू, गुड एक्टिंग विथ इमोशनल टच। मेकर्स ने इस मूवी से गोdzilla नाम के साथ जुड़े हमारे थॉट्स को ही बदल, क्योंकि गोdzilla नाम सुनकर हमारे माइंड में एक्शन, लड़ाई, दंगे यही सब आता। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ उसी पे टिकी हुई नहीं रही। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाकी गोdzilla की मूवीज अच्छी नहीं है। इस गोdzilla -1 वो तो आप मुझे मूवी की स्टोरी सुनने या फिर मूवी को देखने के बाद कमेंट करके बताना। गोdzilla -1 से मुझे ये पता चला कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी परोसा जा सकता है। वीडियो में अब मैं आपको मूवी की स्टोरी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर मूवी की स्टोरी है क्या। मूवी की शुरुआत होती है 1945 से, जब एक फाइटर प्लेन को कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण जापान के एक आइलैंड पर उतारा जाता है। इस प्लेन के पायलट का नाम होता है शिकिशिमा। शिकिशिमा या एक सीनियर मैकेनिक को बुलाकर उन्हें इस प्लेन को ठीक करने को कहता है, और इन सीनियर मैकेनिक का नाम होता है ताचिबाना। ये कहकर शिकिशिमा एक नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ उसे कुछ मरी हुई मछलियाँ दिखाई देती है। इसके बाद जब तक शिकिशिमा मैकेनिक्स के पास वापस लौटता है, तब तक रात हो जाती है, और इसी वक्त इनका सामना होता है गोdzilla से। गोdzilla को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी मैकेनिक्स डर जाते हैं, और इसी डर के कारण वो उस पर छोटी गन से फायरिंग करने लग जाते हैं, जिससे उस पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए ताचिबाना शिकिशिमा को गोdzilla पर फाइटर प्लेन से फायरिंग करने को कहते हैं। लेकिन शिकिशिमा इस डर की वजह से ये नहीं कर पाता, कहीं गोdzilla उसे मार ना दे, और इसी वजह से ताचिबाना को छोड़कर वहाँ पे मौजूद सभी मैकेनिक्स मारे जाते हैं। कुछ वक्त बाद शिकिशिमा टोक्यो अपने घर लौटता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हमलों की वजह से उसके माता पिता मारे गए। ये सब कुछ बताने वाली होती है शिकिशिमा की आंटी, जो शिकिशिमा की नेबर होती है। यहाँ शिकिशिमा की मुलाकात होती है नोरिको नाम की एक लड़की से, जिसके साथ एक बच्ची भी होती है, और आगे जाकर ये दोनों शिकिशिमा के साथ रहने लगते हैं। एक दिन नोरिको शिकिशिमा को ये बताती है कि ये बच्ची उसकी खुद की बच्ची नहीं है, बल्कि जंग के दौरान इस बच्ची की माँ ने नोरिको को इसे सौंप दिया था। आगे जाकर शिकिशिमा को ना चाहते हुए भी समुद्र से माइंस को निकालने का काम करना पड़ता है, जो जंग के दौरान अमेरिका और इनकी नौसेना ने पीछा। इसके लिए शिकिशिमा को बहुत अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, जिससे वो आगे जाकर अपना एक घर बनाता है और एक गाड़ी लेता है। इस काम को करने के पहले दिन तो शिकिशिमा को थोड़ा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक शिकिशिमा को मरी हुई मछलियाँ समुद्र के पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वहाँ गोdzilla जाता है। और आपको बता दूं कि जिस बोट पर शिकिशिमा और बाकी सब लोग होते हैं, वो बोट लकड़ी की होती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो वहाँ से बचकर निकल पाते हैं। लेकिन इन सब के कुछ दिनों बाद गोdzilla उस एरिया में आ जाता है जहाँ इंसान रहते हैं, और इसी वजह से नारिको मारी जाती है। जिसके बाद शिकिशिमा गोdzilla को खत्म करने की ठान लेता है। लेकिन जापान की गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी हथियार मौजूद नहीं होता जो गोdzilla का सामना कर सके। बट आगे जाकर सेना के कुछ सैनिकों और कुछ लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें एक फाइटर प्लेन को सही करने वाला मैकेनिक चाहिए होता है। और इस काम के लिए शिकिशिमा ताचिबाना को ढूंढता है, जिनके बारे में मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में बताया। इनके इस प्लान के द्वारा बहुत सी मुश्किलों के बाद गोdzilla को मार दिया जाता है। इसी बीच शिकिशिमा को आंटी के द्वारा एक चिट्ठी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि नारिको भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है, जहाँ वो उस बच्ची के साथ पहुंच जाता है और हो जाता है मूवी का दी एंड। हो सकता है कि मूवी की स्टोरी सुनने में आपको उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, बट देखने में जरूर। मूवी के लिए तो नहीं पूछूंगा, लेकिन कमेंट करना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए।